अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। होप सो आप सब खैरियत से होंगे। ऐसे तमाम स्टूडेंट्स जिन्होंने कल क्वेश्चंस वाली वीडियो में इस चैनल पे या फिर सेकंड चैनल पे जिन्होंने क्वेश्चंस वाली वीडियो में क्वेश्चंस किए थे, स्टूडेंट्स आपके तमाम क्वेश्चन का जो रिप्लाई है डिटेल में आपको इस वीडियो में दूंगा। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले स्टूडेंट्स, अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, इसको सब्सक्राइब कर लें। अगर अभी तक आपने इस पेज को फॉलो नहीं किया तो इसको लाजमी तौर पर फॉलो कर लें, ताकि हमारी आने वाली तमाम तरह एडमिशन की, स्कॉलरशिप्स की, जॉब्स की जो अपडेट्स का जो नोटिफिकेशन है वो आप तक पहुंच सके। ऐसे तमाम स्टूडेंट्स जिन्होंने जो है वो कल क्वेश्चन किए थे, आपको तमाम क्वेश्चन का रिप्लाई दे देता हूं। लेकिन अगर आपका मजीद भी कोई सवाल हो, अगर आप मजीद भी कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में आपने सवाल नहीं करना, बल्कि इसी चैनल पे जो मैं अभी थोड़ी देर तक क्वेश्चन वाली वीडियो शेयर करूंगा उसमें जाके आपने अपना सवाल करना है और कल आपको आपके तमाम सवालों का जवाब डिटेल वीडियो में इसी टाइम इसी चैनल पे मिल जाएगा। बाकी जिन स्टूडेंट्स ने कल कमेंट्स किए थे उसमें सबसे पहले नंबर पे बात करें। सबसे पहले स्टूडेंट ने सवाल किया, सर मेरे 929 मार्क्स हैं और मैंने सिर्फ शेखोपुरा ऑक्टोबर टैक्सिंग में अप्लाई किया, काइंडली गाइड कर दे मेरा नेम आ जाएगा या नहीं। स्टूडेंट्स 929 नंबर है, आपको चाहिए था कि सब के सब कॉलेज में अप्लाई करते, लेकिन ये आपने मिस्टेक की है। फिर भी आपका जो है वो चांस है इवनिंग में एडमिशन होने का, तो इवनिंग की आने वाली लिस्ट में चांस है कि आपका जो नाम है वो आ जाएगा। इसके बाद सेकंड नंबर पे पंजाबी गेमर्स ने सवाल किया है, सर लास्ट वीडियो में मेरा सवाल ये था कि जब मार्क्स 960 से डिक्रीज होते जाते हैं तो स्टूडेंट्स की तादाद ज्यादा होती है, एक एक नंबर पे ज्यादा स्टूडेंट्स ऐड होते हैं, इस तरह तो मेरिट लो होने के चांसेस बहुत कम है। बीएस इवनिंग में लाइक 4 से 5 नंबर डिक्रीज होगा सिर्फ जिन कॉलेज में 50 सीटें हैं। पंजाबी गेमर्स, आपका जो मेरिट है जिनके नंबर 960 से कम है, नंबर कैंडिडेट्स वैसे हैं ज्यादा ही, लेकिन जो आपका मेरिट है वो जस्ट आपने कहा है कि 4 से 5 नंबर डिक्रीज होगा, ऐसा नहीं होगा। मिनिमम जो मेरिट है वो हर कॉलेज का 20 नंबर जो है वो जरूर डिक्रीज होगा। कुछ कॉलेज का मेरिट 30 नंबर डिक्रीज होगा, कुछ का 40 होगा, और मिनिमम मेरिट जो है वो 20 से 25 नंबर डिक्रीज होगा। तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। इवनिंग की पहली मेरिट में मेरिट जो है वो ज्यादा डिक्रीज होगा, उसके बाद इवनिंग की सेकंड मेरिट पर मेरिट थोड़ा सा कम डिक्रीज होगा। तो आपका जो मेरिट है वो डिक्रीज होगा इवनिंग में, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। इसके बाद मजीद स्टूडेंट सवाल किया, बीएसएन के बाद जब एमएसएन करते हैं तब भी स्टेपलर मिलता है क्या? स्टूडेंट्स बीएसएन में तो आपको स्टेपलर मिलता है, लेकिन एमएसएन में जो है वो जब आप एमफिल करेंगे इसमें नर्सिंग में, तो आपको स्टेपलर है वो नहीं मिलता। गवर्नमेंट सेक्टर में स्टूडेंट्स ये आपका जो 44 नर्सिंग कॉलेज में आपको जस्ट नर्सिंग ही करवाई जा रही है फिलहाल, और पोस्ट नर्सिंग अगर करवाई जा रही है तो वहां पे आपको स्टेपलर नहीं मिलता। उसके बाद एमएस नर्सिंग में स्टूडेंट्स आपको जो स्टेपलर वगैरह है वो नहीं मिलता। इसके बाद मजीद स्टूडेंट ने सवाल किया, सर जी मेरी लिस्ट में नाम आने के बाद इंप्रूवमेंट का पेपर दे सकते हैं, इंटरमीडिएट का प्लीज बता दें। स्टूडेंट्स पेपर तो आप दे सकते हैं, ये कोई भी इशू नहीं है, आप पेपर दे सकते हैं इंप्रूवमेंट का, लेकिन उसका आपको खातिर ख्वाह इतना ज्यादा जो है वो फायदा नहीं होगा। अगर आपके नंबर जो है वो इंक्रीज भी होते हैं तो आपको इतना ज्यादा फायदा नहीं है, क्योंकि आपका एडमिशन तो हो जाएगा। आपने बीएससी नर्सिंग में अगर पहले ही आपका नाम आ जाता है, आप एडमिशन कंफर्म कर लेते हैं, बाद में अगर आप पेपर देंगे भी तो पेपर तो आप दे सकते हैं, लेकिन उसका आपको इतना ज्यादा फायदा नहीं होगा, क्योंकि आपने अपने जो आगे लाइफ के 4 साल में जो आपने डिग्री करनी है उसमें तो आप एडमिशन ऑलरेडी ले चुके होंगे। तो आगे आपकी मर्जी, आप अगर जो है वो इंप्रूवमेंट का पेपर देना चाहें तो वो दे सकते हैं। इसके बाद मजीद स्टूडेंट ने सवाल किया है, 955 का इवनिंग में नेम आ जाएगा? इंशाल्लाह स्टूडेंट्स नेम आ जाएगा। इसके बाद कुछ मजीद स्टूडेंट ने सवाल किया, कुछ यूट्यूबर ये कह रहे हैं कि एलएचबी की मेरिट लिस्ट इलेक्शन के बाद डिस्प्ले होगी, क्या ये सच है? स्टूडेंट्स हो सकता है कि आपकी मेरिट लिस्ट इलेक्शन के बाद ही डिस्प्ले हो, कोई कंफर्म नहीं है, क्योंकि मेरिट लिस्ट आपकी है लेट। उम्मीद है कि वैसे जो है वो फेब के स्टार्ट में ही, इलेक्शन से 2-3 दिन पहले 3-4 फेब को या फिर इलेक्शन के बाद ही डिस्प्ले होगी, क्योंकि जब नर्सिंग का एडमिशन क्लोज होने के बाद इन्होंने एलएचबी की जो लिस्ट है वो डिस्प्ले करनी है। क्योंकि अगर अब ये जो है वो एलएचबी की लिस्ट डिस्प्ले कर देते हैं तो इसका जो नुकसान है वो ये होगा कि स्टूडेंट्स ज्वाइनिंग देंगे एलएचबी में, बाद में जिन स्टूडेंट्स का नाम नर्सिंग में आ जाएगा फिर स्टूडेंट्स एलएचबी को छोड़ के भाग जाएंगे नर्सिंग की तरफ। तो ये स्टूडेंट्स काफी ज्यादा इस चीज से, इस डिस्टर्बेंस से बचने के लिए उन्होंने यही फैसला किया कि पहले नर्सिंग के एडमिशन होने दे, उसके बाद जो स्टूडेंट्स बचेंगे वो बाद में एलएचबी में एडमिशन ले लेंगे। तो ये स्टूडेंट्स सारा इसमें यही वजह कि आपकी एलएचबी की मेरिट लिस्ट जो है वो लेट हो रही है। इसके बाद स्टूडेंट्स अगर हम मजीद बात करें तो मजीद स्टूडेंट सवाल किया, जैसा निस्टर मुल्तान में कन्वोकेशन होती है सब कॉलेजेस में होती है क्या? स्टूडेंट जो बड़े बड़े कॉलेजेस हैं उनमें तो कन्वोकेशन आपकी होती है। निस्टर मुल्तान बहुत बड़ी नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी जो है बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है, बहुत ज्यादा मेडिकल के प्रोग्राम्स करवाए जा रहे हैं, तो इसमें जो कन्वोकेशन के जो चांसेस हैं वो ज्यादा ही होते हैं, क्योंकि इसका मेरिट बहुत ज्यादा होता है। सबसे ज्यादा जो मेरिट जा रहा है, इतना लाहौर का भी मेरिट हाई नहीं है जितना निस्टर मुल्तान का है, तो इसमें कन्वोकेशन जो है वो आपकी होती ज्यादा है। इसके बाद मजीद स्टूडेंट्स सवाल किए, बुक्स और यूनिफॉर्म वो देते हैं या खुद लेना पड़ता है? स्टूडेंट्स बुक्स आपने खुद लेनी होती है,
ये सारा उन्होंने जो है वो आपको जो स्टेपन देना है वो भी 3 मंथ के बाद ही देना है, पहले नहीं देना। 3 मंथ आप मिड जो है वो अपने जो आपका मिड का पेपर होता है उसको आप पास करेंगे, आपका फर्स्ट सेमेस्टर जो है वो करीब होगा कंप्लीट होने के, उस वक्त जाके आपको स्टेपन मिलना है। तो स्टार्टिंग में आपको हर मंथ स्टेपन नहीं मिलना, 3 मंथ का आपको इकट्ठे स्टेपन मिलेगा, तो आपने बुक्स वगैरह खुद बाय करनी है। बीएसएन में जब इंटर्नशिप होती है तब स्टेपन भी मिलता है। स्टूडेंट्स आपको ये जो 31,470 रुपए जो उन्होंने देने हैं, ये आपको उन्होंने जो है वो आपसे वर्क भी लेने हैं। आप जब जो है वो एडमिशन लेंगे, 3 मंथ आप जो है बुकिश नॉलेज हासिल करेंगे, आपको आइडिया हो जाएगा। उसके बाद फिर आपको प्रैक्टिस करवाएंगे, प्रैक्टिस के बाद आपका जो है वो जब आपके अंदर जो है वो नॉलेज आ जाएगा, आपके अंदर जो है वो स्किल आ जाएगी, आपको प्रैक्टिस हो जाएगी, फिर वो आपसे को जो है बकायदा ट्रेन करेंगे और फिर आपको उसी जो आप काम करेंगे आप, और जब आप ड्यूटीज वगैरह करेंगी तो फिर आपको वही उन्होंने जो है इन रिटर्न आपको हर मंथ उन्होंने 31,400 देना है हर स्टूडेंट को। तो आपको मजीद जो इसमें स्टेपमेंट है वो नहीं मिलना, जस्ट 31,470 रुपया ही हर मंथ मिलना है। इसके बाद मजीद स्टूडेंट सवाल किया। अस्सलाम वालेकुम सर, पहले तो ये होता था कि बीएसएन 4 साल के जिसमें प्रैक्टिस नहीं करवाते थे और उसके साथ 1 साल की इंटर्नशिप जिसमें प्रैक्टिस करवाते थे, लेकिन अब तो 4 साल के दौरान ही प्रैक्टिस करवाते हैं, तो अब 1 साल की इंटर्नशिप होगी नहीं स्टूडेंट्स। अब आपकी जो इंटर्नशिप है वो खत्म कर दी गई है, अब आपकी कोई इंटर्नशिप नहीं करवाई जाएगी। आप जस्ट अपनी डिग्री के दौरान ही जो ट्रेनिंग लेंगे, जो प्रैक्टिस करेंगे, वही आपकी इंटर्नशिप होगी। डिग्री के बाद पहले ये होता था कि आपको 1 साल की इंटर्नशिप करवाते थे, लेकिन ये पिछले साल 2023 से ये रूल खत्म कर दिया गया। अब आपकी जो प्रैक्टिस इंटर्नशिप है वो डिग्री के दौरान ही करवाई जाएगी। तो अब आपको 5वां साल नहीं लगवाएंगे वो, तो 4 साल में ही आपको ट्रेन नर्स जो है वो बना देंगे। तो जिन स्टूडेंट्स ने कमेंट्स किए थे स्टूडेंट्स, आपके तमाम कमेंट्स का जो रिप्लाई है डिटेल में आपको मैंने इस वीडियो में दे दिया है। अगर आपका मजीद कोई सवाल हो, अगर आप मजीद कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में आपने सवाल नहीं करना, इसी चैनल पे जो मैं अभी क्वेश्चन वाली वीडियो शेयर करूंगा उसमें जाके आपने अपना सवाल करना है और आपको आपका तमाम सवाल का जवाब कल इसी टाइम डिटेल वीडियो में मिल जाएगा। दुआओं में याद रखिएगा, इंशाल्लाह मुलाकात करते हैं फिर बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में। खुदा हाफिज।